नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं शेयर बाजार में आईपीओ इंटेलि इंटियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है किसी भी निजी कंपनी का पहली बार जनता को शेयर बेचना। इससे यह कंपनी जो है सार्वजनिक रूप से जो है शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाती है, मतलब लिस्टेड हो जाती है और आम लोगों को भी उस कंपनी में शेयर खरीदने का मौका मिलता है और उस शेयर वो शेयर खरीदते हैं, तो अब क्या होता है उस आईपीओ में उस शेयर में जो है आपका हिस्सा हो जाता है कि उस कंपनी में आपका भी हिस्सा है। अगर वो कंपनी डूब गया तो आपका रुपया भी जो है डूबेगा नहीं और आपका अगर वो कंपनी आगे बढ़ गया तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा 5 गुना 10 गुना मिलेगा। लेकिन रुपया आपका डूबेगा नहीं क्योंकि वो सेबी के गाइडलाइन में चलता है। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ जो है एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश है, एक बेसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक निजी कंपनी जो है सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होते हैं, लिस्टेड होते हैं, अपने शेयर जनता को बेचते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह कंपनी का जो सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बनता है, जिससे निवेशकों को कंपनी के विकास में भाग लेने में और कमाने में भी अवसर मिलते हैं। यहाँ तक कि आईपीओ में भी अगर आप रुपया लगाते हैं तो एक आईपीओ का कीमत जो होता है 10,000 से ऊपर ही होता है। 10,000 से लेकर 15, 20, 25, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख होता है। लेकिन अगर आप उसमें निवेश करते हैं तो उसका 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना और आपको 1000 गुना भी रिटर्न मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आप 20,000 रुपए लगाए हैं, 20,000 का आपको एक दिन में भी जो है 10,000, 10 गुना, 20 गुना और 100 गुना भी मिल सकता है। 10,000 लगाए, 10 का 10 गुना 1 लाख भी मिल सकता है आपको। इसलिए कहते हैं ना कि ट्रेडिंग में जो है ये लोग एक दिन में भी करोड़पति बनता है। तो वे वाक़ई में बनता है, लेकिन यही होता है कि आपको रुपया आने-जाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, 10 दिन का टाइम लगता है रुपया आने-जाने में। अगर आपका रुपया कहीं लगा दिया, अगर वो रुपया अगर वहाँ पे नहीं सेट हुआ है, तो रुपया आपको वापस भी हो जाता है दोस्त। आईपीओ के मुख्य बिंदु क्या है? पूंजी जुटाना। आईपीओ के माध्यम से कंपनी जनता से पूंजी जुटाती है, जिसका उपयोग व्यवस्था के विस्तार, ऋण चुकाने या अन्य कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। सार्वजनिक होगा आईपीओ के बाद कंपनी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने लगती है, कंपनी बन जाती है और उसके शेयर स्टॉक जो है एक्सचेंज सूचीबद्ध में हो जाते हैं। मान लीजिए आपने एक नया कोई स्टॉक शेयर आया हुआ है, उसमें अगर आईपीओ आया, उसमें आप लगा दिए रुपया, लेकिन मान लीजिए कि उस आईपीओ में पहले से ही लोग वहाँ पे आ चुके हैं, लिस्टेड हो चुका है और उसमें कुछ गिने-चुने लोगों को ही उसका रिटर्न मिला, आपको नहीं मिला तो आपका पैसा बर्बाद हो गया। तो कोई भी कंपनी, कोई भी शेयर होते हैं, वो अगर लिस्टेड होता है तो वो हमारी और आप ही लोग के रुपया को फंड को ऐड करके जो है वो बनता है। तो उसमें ये गारंटी नहीं है कि वो रुपया आपको ही मिल सकता है। हो सकता है कि आपको छोड़कर किसी और को भी मिल सकता है। निवेशकों के जो है निवेशकों के अवसर। आईपीओ निवेशकों को एक निजी कंपनी में निवेश करने और कंपनी के विकास के साथ-साथ लाभ कमाने का अवसर प्रदान करता है। जोखिम, जोखिम क्या है? मतलब इसमें रिस्क क्या है? आईपीओ में निवेश करना जो है स्थापित शेयरों में निवेश करने की तुलना में अधिक जोखिम भय हो सकता है, क्योंकि नई लिस्टेड कंपनी जो है अस्थिर अधिक होती है, उसका कोई स्थिरता नहीं होती है। अगर उसमें रुपया लगाएँगे, हो सकता है रुपया आपका बर्बाद भी हो सकता है। कंपनी के लिए जो है पूँजी जुटाना होता है, कंपनी अपना पूँजी जुटा लिया और अपना स्टॉक बना लिया, अपना ट्रेडिंग लिस्टेड हो गया और उसके बाद जो है वो काम कर रहा है। उसको फ़ायदा में है, लेकिन अगर चाहते हैं कि आप भी एक होल्डर बने, डिस्ट्रीब्यूटर बने तो आप भी बन सकते हैं दोस्तों। आप भी चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में अपना जो है हिस्सेदारी करें तो कर सकते हैं। निवेशकों के लिए विकासशील कंपनियों में निवेश करने का अवसर, उच्च रिटर्न की क्षमता, लिक्विडिटी। आईपीओ में निवेश कैसे करें? अब आती है आईपीओ में निवेश कैसे करें? तो बहुत ऐसे एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको नए-नए आईपीओ मिल जाएँगे। डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलना होगा। आईपीओ के लिए आवेदन करना होगा। आईपीओ खोलने पर आप अपने ब्रोकर के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वांटम, यदि आपका आवेदन सफल होता है तो आपको शेयर आवंटित किए जाएँगे। आपका जो अगर आवेदन स्वीकार कर जाएगा तो आपको उस कंपनी में हिस्सा हो गया, आपकी उस कंपनी में आपका भी हिस्सा हो गया। लिस्टिंग, शेयर आवंटित होने के बाद उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा और आप उन्हें बेच सकते हैं। ध्यान दें, आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लें और जोखिमों का आकलन करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, यह जानकारी आपको एंजल वन से प्राप्त हो सकती है, एचडीएफसी से प्राप्त हो सकती है, ज़ीरोधा से हो सकती है, मतलब इंडिया मोनी से भी हो सकती है। बहुत ऐसे एप्लीकेशन है, ज़ीरोधा आप से आप मालूम कर सकते हैं। तो आईपीओ जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न देती है, लेकिन आईपीओ में जो है तभी आप लगा सकते हैं जब लगे आपको कि कोई अच्छी कंपनी, एक अच्छी ब्रांड है इसमें। ये नहीं कि कोई लोकल सा कंपनी आके लिस्टेड हो रहा है, उसमें लगा दिए रुपया और उसपे आपको आया ही नहीं।